तो आप सभी का स्वागत है। और आज फिर एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे की जिस मुद्दे की हवा इस समय पूरे दिल्ली से लेकर पूरे देश में फैल रही है। नरेंद्र मोदी जी का एक सांसद, बेहुदा सांसद, जो कि दिल्ली का पूर्व सांसद है, इस समय वो कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी। दिल्ली में चुनाव है और सीधी सी बात है, जब चुनाव होता है तो नेताओं की जो भाषा होती है वो किस स्तर तक जा सकती है, इसका अंदाजा शायद एक आम आदमी कभी नहीं लगा सकता। और उसी की एक वानगी देखने को मिली जब मोदी जी के पूर्व सांसद और इस समय जो भाजपा के प्रत्याशी ने कहा कि हम दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों से भरेंगे। अब सोचने वाली बात है और अंदाजा आप लोग लगाइए कि जिस व्यक्ति की ये भाषा है वो कितना मर्यादित होगा, कितना संस्कारवान होगा, उसकी पार्टी कितनी बड़ी संस्कारवान होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त है भाजपा के नेताओं की जिनकी भाषा शैली आखिरी किस स्तर तक जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मोदी जी की सह नहीं होती है, मोदी जी सहयोग नहीं करते हैं, मोदी जी ढिलाई नहीं देते हैं, तो उनके नेता इस तरीके की भाषा बोल कैसे पाते। प्रियंका गांधी कोई आम महिला नहीं, पिछले 60 साल कांग्रेस ने राज किया और राज घराने की वो बेटी है और इस समय वो वायनाड से सांसद है और मोदी जी से ज्यादा वोटों से वो जीत कर आई। जब एक सांसद के लिए इस तरीके की भाषा हो सकती है तो आप अंदाज लगाइए कि बाकी प्रदेश और देश की महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच क्या होगी। मणिपुर की अगर मैं घटना की बात करूंगा तो शायद कोई मतलब उसका निकलेगा नहीं, क्योंकि अभिनेत्रियों से मिलने का समय होता है मोदी जी के पास, चुनावी रैलियां करने का समय होता है, कुंभ जाने का समय होता है, महाकुंभ का आयोजन शिलान्यास करने का, शुभारंभ करने का समय होता है। लेकिन अगर हमारे मोदी जी के पास समय नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर जाने का नहीं। और देश की जनता ये उम्मीद लगाई बैठी है कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार सरकार तो बन गई, लेकिन तीसरी बार की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बैसाखी पे टिकी हुई है। और हो सकता है कि बिहार के चुनाव से पहले तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि जिस काम में माहिर माने जाने वाले नीतीश के पास आखिरी मौका है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का, क्योंकि कई सालों से वो भी सपना संजोए बैठे थे और उसी का कारण था, उसी की एक वानगी थी जब उन्होंने महागठबंधन की शुरुआत करी थी और महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की शुरुआत करी थी। तो नीतीश कुमार का सपना इस दिन साकार होगा, क्योंकि भली भांति नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। अगर ये वाला चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े तो भाजपा हमें बिल्कुल समाप्त कर देगी। नीतीश कुमार कतई नहीं चाहते कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाए। नीतीश कुमार कतई नहीं चाहते कि हम सत्ता से दूर रहे। नीतीश कुमार ये भी मानते हैं और ये भी जानते हैं क्योंकि ये मौका अगर खोया तो अगली बार राहुल गांधी सबसे प्रबल दावेदार होंगे। तो नीतीश कुमार के सपने में रोज प्रधानमंत्री की कुर्सी आती है, वो किस दिन सपना साकार होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन चुनाव है और भाषाएं नेताओं की कितनी मर्यादित चुनाव के समय रहती हैं ये भी किसी से छुपा नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं है। पार्लियामेंट में भी आपने देखा था अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली को किस तरीके से मुसलमान होने की वजह से किस भाषा का प्रयोग किया गया था। वो बातें शायद आम आदमी कभी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो नेताओं की जुबान पे ही शोभा देती है। तो दिल्ली का चुनाव आप देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर का चुनाव है। मिल्कीपुर वो सीट है जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी की नाक की लड़ाई है। और देखने वाली बात यह है इस बार नेताओं की भाषा किस स्तर तक जाएगी, क्योंकि गालों तक तो पहुंच गई है। अब गालों के बाद, गालों से पहले भी वो जर्सी गाय से लेके अमेरिकन सौर तक जा पहुंची थी। तो इस बार भी दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव है क्योंकि राजधानी का चुनाव है और हर पार्टी के पैरों के नीचे वो चुनाव होगा, क्योंकि सारे नेता और सारी पार्टियों के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में। तो कौन नेता किस स्तर की भाषा बोलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आज अभी लगभग 25 दिन का समय है मतदान होने में और 25 दिन के अंतराल में
नेता अपनी किस भाषा तक जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली का चुनाव है, जनता से ये अपील है कि बढ़ चढ़ कर मतदान करें। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही लोकतंत्र बलवान होगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत